different types of beautiful flowers of my garden. Have a look. नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर गार्डन में तो बहुत सारे फूल होते हैं और इतने सारे फूलों के कारण हमारा जो विंटर गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन आज मैं 4 फ्लावर्स के बारे में बात करूंगी जो विंटर का राजा होता है, यानी विंटर में भर भर कर फूल खिलता है और हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो सबसे पहला जो ये है डेंथस। डेंथस बहुत ही अच्छी वैरायटी का फ्लावर होता है। इसमें कई सारे कलर्स होते हैं। आपको दिख रहा है ये पिंक और वाइट है, दोनों में वेरिएशन है, 2 कलर के हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए कि कितने ज़्यादा भर भर कर खिले हुए हैं। इतने ज़्यादा ये खिलते हैं कि मन खुश हो जाता है। पूरे गार्डन में आपको यदि डेंथस के आपने फ्लावर लगाए हैं तो पूरे गार्डन में आपको दिखेगा। और ये देखिए दूसरा कलर है ये रेड कलर का, जो कि बिल्कुल वेलवेटी रेड है। तो मेरे पास डेंथस के यही 2 फ्लावर प्लांट हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं लेकर नहीं आई और पिछले साल के जो 3-4 प्लांट थे वो मेरे ख़राब हो गए थे। कुछ कारण से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई दोस्तों, तो वो मेरे ख़राब हो गए। तो अब मेरे पास ये 2 ही प्लांट हैं जिसे मैंने इसी बार लाकर लगाया हुआ है। और ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ये रेड कलर के हैं और लगातार इसमें फूल खिलते रहते हैं। आप देखते हैं नया नया इसमें स्टिक निकलता रहता है। तो उसके बाद ये देखिए कि दूसरा जो फ्लावर है वो है डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर भी बहुत सुंदर लगता है। और ये कितने छोटे से प्लांटर में लग जाते हैं। देखिए बिल्कुल एक बित्ते के हैं। और प्लांटर आपको थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बारिश होने के कारण काफ़ी गंदगी जम गई और मैं उतना साफ नहीं कर पाई। तो ये देखिए फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। एक छोटे से प्लांटर में ही डेंथस के फ्लावर लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा सा प्लांटर नहीं चाहिए। छोटे छोटे से 5 इंच के प्लांटर में ये लग जाते हैं और उसके बाद लगातार ये अप्रैल तक इसी तरह से फ्लावर प्रोड्यूस करते रहते हैं। नई नई स्टिक निकलते रहते हैं, उस स्टिक में ढेर सारी कलियां बनती रहती है और फिर उन कलियों से फूल बनते हैं। फिर जब स्पेंड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो हमें उन्हें निकाल देना पड़ता है, क्योंकि यदि नहीं निकालते हैं तो वो बीज बनाने लगते हैं। और यदि प्लांट जल्दी से बीज बनाने लगते हैं तो फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी इनकी देखभाल की जरूरत तभी पड़ती है कि जैसे जैसे इनमें फूल खिल करके सूखने लगते हैं, तो हमें उनके जो छोटे छोटे से सूखे हुए प्लांट फूल हैं उन्हें हमें तोड़कर निकाल देना चाहिए। देखिए मैंने इसी तरह से निकाल दिया है। और भी मेरे दूसरे प्लांट पर भी हैं। ये देखिए इसे मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि नहीं निकालने पर इसमें सीड बनने लगेंगे और फिर प्लांट खराब होने का डर होता है। तो हमें देखभाल यही करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहली बार ही जब इसमें हम अच्छी से मिट्टी बनाकर इन्हें लगा देते हैं, बहुत अच्छे मिट्टी में वेल ड्रेन सॉइल में लगा देते हैं, तो दोबारा से फिर हमें बहुत तुरंत तुरंत इनमें फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है। तो एक बार मिट्टी बनाया, उसके बाद आप 15 से 20 दिन के बाद एक बार सरसों की खली दे दीजिए। फिर 15 से 20 दिन के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई बनाना पील है या अनियन पील फर्टिलाइजर दे देते हैं। तो ये ऐसे ही जो है वो खिलते रहते हैं। लगातार इनमें कलियां निकलती रहती है और नए नए इनके स्टेम निकलते रहते हैं और उसके बाद इनके फूल बनते रहते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि जो इनके सूखे हुए फूल हैं उन्हें हमें निकाल देना है। सूखे हुए फूल को हम यदि निकाल देते हैं तो फिर इनमें नई नई कलियां बनने लगती है और इनके जो ब्रांचेस हैं वो और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छे से निकल आते हैं। तो बस इनमें यही थोड़ी सी बातें ध्यान देने के लिए है। और यदि ऐसा ही थोड़ा थोड़ा हम ध्यान देते हैं तो लगातार अप्रैल तक ये खिलते रहते हैं। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, क्योंकि ये सालों भर रह जाता है, लेकिन विंटर में ही ये फ्लावरिंग करता है। और विंटर के ये 4 महीने, मतलब 5 महीने भी कह सकते हैं, दिसंबर से ही खिलना शुरू कर देते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और ये दूसरा प्लांट है डॉग फ्लावर। अब ये डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। शायद इनके जो फ्लावर का डिजाइन है वो डॉग की तरह होता है। लेकिन ये देखिए कितना डेलिकेट लग रहा है। कहीं से भी डॉग लग रहा है क्या? लेकिन इनके नाम है डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और डेंथस में भी। डेंथस में भी ये पिंक है, वाइट है, मैरून है, येलो है। उसी तरह से डॉग फ्लावर में भी येलो, मैरून, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ये कई सारे कलर्स होते हैं। तो यदि आप 2-4 प्लांट भी इनके घर में ले आते हैं दोस्तों, तो ये इतने ज़्यादा खिलते हैं कि आपके पूरे गार्डन में फूल ही फूल दिखलाई देता है।
इनकी भी केयर टिप्स के बारे में यही है कि इनके जो सूखे हुए फूल होते हैं उन्हें आप निकाल देना है, क्योंकि देखिए कितनी सारी कलियां ये प्रोड्यूस करते हैं और इतनी सारी कलियां होने के कारण ये ढेर सारे फूल बनते हैं और पूरे गमले में छा जाते हैं, जबकि इनके लिए बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। मुश्किल से मुश्किल आप 5 इंच के पॉट में इन्हें लगा सकते हैं, या यदि ये तो बड़े पॉट भी आप दे सकते हैं। बड़ा पॉट देते हैं तो एक ही पॉट में आप 2-3 तरह के फ्लावर लगा देंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन भी लगेगा और सुंदर भी लगेगा। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डैंथस और ये डॉग फ्लावर। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर में एक ये जो प्लांट है गजनिया, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। मैं आपको ये दिखला रही हूँ कि इसमें देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई है। ये जब लाते हैं हम नर्सरी से या फिर बीज से उगाते हैं तो ये बहुत छोटा सा होता है और छोटे से प्लांटर में ये लग जाता है, 5 इंच के प्लांटर में, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे प्लांटर में छा जाता है। देखिए पूरे प्लांटर को इसने ढक दिया है और अभी 10 से 15 दिन के बाद प्लांटर मुझे दिखेगा ही नहीं और सिर्फ इसके पत्ते और फूल ही दिखेंगे। तो अभी मैंने इसकी एक जो कली खिल करके समाप्त हो गई थी उसे मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि जो कलियां स्पेंड हो जाती हैं, फूल स्पेंड हो जाते हैं, उन्हें हमें तोड़ देना है, तभी उनके फिर नए कली निकलेंगे। यदि नहीं तोड़ते हैं तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो इस तरह से हमारा प्लांट कमज़ोर हो जाता है। देखिए इसमें भी यहाँ पर बड बने हुए हैं और लगातार इनमें ग्रोथ होती जा रही है। तो इसी तरह से ये खिलते रहते हैं। इसमें भी कई सारे कलर्स होते हैं, ऑरेंज होते हैं, पर्पल होते हैं, रेड होते हैं और ये बहुत ही सुंदर होता है। और ये नेक्स्ट फ्लावर है कैलेंडुला। कितना सुंदर लग रहा है, कितना वाइब्रेंट लग रहा है। तो कैलेंडुला भी विंटर के दिनों का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये बिल्कुल पालक के भाजी की तरह होते हैं, पालक साग की तरह होते हैं और उतना ही ये फ्लैशी भी होते हैं और उतना ही ये डेलिकेट भी होते हैं। तो इनके जो पत्ते होते हैं वो कभी कभी मिट्टी के कांटेक्ट में आने से थोड़े से पीले हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, तो वैसे सारे पत्तों को हमें हटा देना है और हटा करके ताकि इनमें कोई फंगस नहीं लगे और इनमें फिर नए नए देखिए ब्रांचेस निकलेंगे और फिर ये पूरा प्लांटर जो है वो भर जाएगा इस प्लांट से और उसके बाद ढेर सारे फूल खिलेंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। अब कैलेंडुला में ज़्यादा कलर नहीं होता है, 2 ही कलर होते हैं, येलो और ऑरेंज। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। और अब नेक्स्ट फ्लावर जो है वो है पिटोनिया, जो कि बहुत भर भर के खिलते हैं, लगातार नवंबर से लेकर के अप्रैल तक खिलते हैं। तो इनकी भी केयर करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि जो इनकी जो कलियां, जो फूल खिलकर सूख चुके हैं उन्हें हमें तोड़ते रहना है, क्योंकि नहीं तोड़ेंगे तो उनमें बीज बनने लगेंगे और यदि वो बीज बनने लगेंगे तो प्लांट को काफ़ी मैच्योर कर देते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो हमें ध्यान देते रहना है कि जैसे ही फूल 1 दिन या 2 दिन चलते हैं उसके बाद वो सूखने लगते हैं तो हमें तुरंत उनके जो सूखे हुए फ्लावर हैं उन्हें वहां से हटा देना है ब्रांच से। जब हम ब्रांच से हटा देते हैं तो फिर नई कलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। विंटर के दिनों में के जो फ्लावर होते हैं, पिटोनिया, गजनिया, कैलेंडुला, डैंथस और डॉग फ्लावर। तो आज स्पेशली मैं इन्हीं 5 तरह के फ्लावर्स के बारे में ही बात करने वाली थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कितने सुंदर लगते हैं। यदि आपने अभी तक अपने गार्डन में ये फूल नहीं लाए हैं दोस्तों तो जरूर लाएं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर फूल होता है और लगातार अप्रैल तक ये ऐसे ही खिलते रहेंगे और आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ऐसे ही गार्डन के काम करते रहें, अपने गार्डन में ऐसे ही खुशहाली और सुंदरता बनाए रखें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।